तो चलिए आज समझते हैं फिलॉसफी के एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा टॉपिक को, मेटाफिजिक्स। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये सच भी है। इसकी कहानी तो असल में बहुत ही सीधी सादी है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है फिजिक्स से परे की बातें, पर यह धारणा सही नहीं है। असल में ये नाम एक एडिटर ने दिया था। अरिस्तु की किताबों को शेल्फ पर जमाते हुए बस नाम रख दिया। मतलब ये वो किताबें थीं जो फिजिक्स के बाद पढ़ी जानी थीं। तो क्या था इनमें? कैसी थी ये ओल्ड मेटाफिजिक्स? सदियों तक मेटाफिजिक्स की पूरी बहस इन्हीं 3 बड़े सवालों के आसपास घूमती रही। किसी चीज के होने का मतलब क्या है, ये फिलॉसफी का एक बहुत ही पुराना और बुनियादी सवाल रहा है। और फिलोसोफर्स ने इस सवाल के बहुत ही अलग अलग जवाब दिए हैं कि आखिर होने का मतलब क्या है। पुराने मेटाफिजिक्स में यह भी सवाल था, क्या गुण असली होते हैं? क्या लालिमा सेब के बिना भी होती है? लेकिन फिर 17वीं सदी के आसपास मेटाफिजिक्स का दायरा बहुत तेजी से फैलने लगा। नए सवाल खड़े हो गए। अब इसमें वो सारे सवाल आने लगे जो कहीं और फिट नहीं होते थे। ये सवाल ज्यादा पर्सनल और मॉडर्न लगते हैं। ये एक बहुत सीधा सा विचार है, पर ये मॉडर्न मेटाफिजिक्स का एक बड़ा एरिया खोलता है जिसे मोडालिटी कहते हैं। ये आवश्यक अस्तित्व से अलग है जिसका होना जरूरी है। सवाल ये है, क्या ऐसा कुछ वाकई में है? तो ये जो नई मेटाफिजिक्स है, ये हमारे आसपास की हर चीज के सबसे बुनियादी सवालों से जुड़ी है। ये उन ढेरों पहेलियों में से बस कुछ हैं जिन्हें आज के फिलोसोफर्स सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन मुश्किल सवालों पर काम होता कैसे है? फिलोसोफर्स करते क्या हैं? मोटे तौर पर 2 बड़े तरीके हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। एक अप्रोच साइंस को देखती है, जबकि दूसरी अप्रोच सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल सच्चाई की तलाश करती है। पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, क्या मेटाफिजिक्स करना मुमकिन भी है? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं नहीं। उनका तर्क है, अगर किसी थ्योरी को अनुभव से टेस्ट नहीं कर सकते तो वो बेमतलब है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह दावा खुद अपने ही टेस्ट में फेल हो जाता है। यह आलोचना खुद को ही काट देती है। इसीलिए मेटाफिजिक्स आज भी फिलॉसफी का एक विवादित लेकिन हमेशा जिंदा रहने वाला हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात यही है, मेटाफिजिक्स हमें अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है।